नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जी हां, ऑक्सीजन के नाम पर एक बार फिर अरविंद केजरीवाल का झूठ आया सामने, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट टीम ने साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को किया है बेनकाब। जी हां, ऑक्सीजन को लेकर हुए ऑडिट में अब यह खुलासा साफ तौर पर हुआ है कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली में पीक समय में भी ऑक्सीजन की कमी को 4 गुना बढ़ाकर 4 गुना ऑक्सीजन की खपत से ज्यादा मांग की है। जी हां, और अब इसको लेकर आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल पर आपराधिक लापरवाही और हत्या के मामले को लेकर मुकदमा दर्ज करने की मांग लगातार की जा रही है। जी हां, एक बार फिर से दिल्ली में ऑक्सीजन के नाम पर झूठ बोलने वाले अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया साफ तौर पर बेनकाब हो चुके हैं, क्योंकि अभी हाल ही में मनीष सिसोदिया ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन के नाम पर कोई झूठ नहीं बोला है, इसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अपने आप झूठ मनगढ़ंत कहानियां बना रही है और साफ तौर पर अब इसका खुलासा हो चुका है, क्योंकि अब जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऑडिट टीम तैयार की गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर यह खुलासा कर दिया है कि दिल्ली में पीक समय में सिर्फ और सिर्फ 209 मीट्रिक टन की ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, जिसे अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से 1140 मीट्रिक टन की मांग की गई थी, जिसके चलते जो अन्य 12 राज्य थे लगातार जो ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे थे, उनकी ऑक्सीजन को कम किया गया था और उसे दिल्ली में भेजा गया था। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में इतनी सारी ऑक्सीजन आने के बावजूद भी किस तरीके से मासूमों की जान गई हम सबके सामने थी। और अब इस झूठ को लेकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग लगातार तेज होती दिखाई पड़ रही है। जी हां, आपको बताते चले, पिछले दिनों कोरोना काल जब पीक पर था, किस तरीके से दूसरी लहर के बाद अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ अपना प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई पड़ रहे थे और किस तरीके से मोदी सरकार को घेरने के लिए तमाम तरह के झूठ बोलते हुए दिखाई पड़े थे। ऑक्सीजन की कमी को लेकर लगातार मोदी सरकार को घेरने का काम किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि हमें ऑक्सीजन कम मिल रही है, जिसकी वजह से अस्पतालों में मरीज दम तोड़ने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक तस्वीरें दिल्ली में सामने आई थी कि कैसे ऑक्सीजन को लेकर, काला बाजारी को लेकर, जमाखोरी को लेकर कैसे आम आदमी पार्टी के मंत्री और नेता ऑक्सीजन की खपत को अपने दफ्तरों में लाकर रख रहे थे, हम सब ने देखा था। लेकिन दरअसल आपको बताते चले कि यही बड़ी वजह थी कि ऑक्सीजन की खपत होने के बावजूद भी 4 गुना ज्यादा मांग दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन को लेकर की, जिसके चलते अन्य 12 राज्यों में ऑक्सीजन का संकट मंडराया हुआ था। और अब इसको लेकर अरविंद केजरीवाल को जवाबदेही तय करने के लिए कहा गया है, क्योंकि जिस तरीके से आपराधिक ये मामला अब साफ तौर पर स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया झूठ बोलते हुए दिखाई पड़े थे कोरोना काल में, किस तरीके से एक के बाद एक कई खुलासे अरविंद केजरीवाल को लेकर और दिल्ली सरकार के तमाम मंत्रियों को लेकर हुए थे। और ऐसे में अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जो ऑडिट टीम थी, हालांकि इसके पहले हमने देखा था कि कैसे जब ऑडिट करने की बात सामने आई थी तो कैसे अचानक से अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि उन्हें ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, उन्हें अस्पतालों में अब कोई दिक्कतें नहीं आ रही हैं, बल्कि अस्पताल में बेड्स खाली पड़े हुए हैं। दरअसल उसकी पोल अब खुल चुकी है, क्योंकि ये बड़ी वजह थी जो लगातार अरविंद केजरीवाल ऑक्सीजन को लेने से इनकार कर रहे थे ऑडिट के बाद। और अब ये बड़ा खुलासा दिल्ली सरकार को लेकर हुआ है। देखिए किस तरीके से एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इस पेंडेमिक समय में इस तरह की राजनीति कर रहा है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। और यही बड़ी वजह है कि अब लगातार आपराधिक लापरवाही इसे कहा जा रहा है और अब अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजने की मांग लगातार तेज होती दिखाई पड़ रही है। कि ऑडिट टीम ने जो साफ तौर पर खुलासा किया है, इसमें यह कहा गया है कि केजरीवाल सरकार ने चरम अवधि के दौरान ऑक्सीजन की मांग को 4 गुना बढ़ा दिया था और 12 उच्च केसलोड राज्यों में जीवन रक्षक ऑक्सीजन आपूर्ति प्रभावित इससे हुई थी। इसके अलावा यह भी साफ तौर पर कहना है कि रिपोर्ट में दरअसल यह हवाला दिया गया है कि दिल्ली सरकार ने 25 अप्रैल से 10 मई के बीच शहर के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता को 4 गुना से अधिक बढ़ा दिया था। और रिपोर्ट के
अनुसार दिल्ली को अतिरिक्त ऑक्सीजन की आपूर्ति से 12 उच्च केस लोड राज्यों में इसकी आपूर्ति का संकट पैदा हो गया था, जिसको लेकर 4 अस्पतालों ने भी साफ तौर पर यह खुलासा किया है। तो इसमें सिंगल अस्पताल, अरुणा आसिफ अली अस्पताल, ESI मॉडल अस्पताल और लिफरे अस्पताल ने साफ तौर पर यह दावा किया था कि कुछ अस्पतालों में कुछ बिस्तरों के साथ अत्यधिक ऑक्सीजन की खपत और दावे को गलत प्रतीत होते हैं, जिसके कारण अत्यधिक विषम जानकारी और अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती थी। रिपोर्ट में साफ तौर पर मेंशन किया गया है, जिसको लेकर अब ये साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल बेनकाब होते हुए हालांकि दिखाई दिए हैं। और इस पर आज संबित पात्रा ने भी साफ तौर पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अरविंद केजरीवाल के झूठ को बेनकाब करते हुए उन पर हमला बोला है और साफ तौर पर अपने बयान में उन्होंने कहा कि अब ये देखना अविश्वसनीय है कि कैसे अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की आपूर्ति का राजनीतिकरण किया है, जब कोविड अपने चरम पर था और ये इतनी शुद्ध राजनीति है। रिपोर्ट में ऑक्सीजन को ऑडिट कमेटी द्वारा पेश किए गए आंकड़े चौंकाने वाले हैं, यह साफ तौर पर संबित पात्रा का कहना है। इसके अलावा एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल के झूठ की पोल खोली है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कि ऑक्सीजन को लेकर जिस तरीके से राजनीति अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया है, आज उसका पर्दाफाश हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑक्सीजन ऑडिट पैनल स्थापित किया था और उस पैनल की रिपोर्ट ये साफ तौर पर कहती है कि दिल्ली सरकार की ओर से ऑक्सीजन की जरूरत 4 गुना बढ़ाकर दिल्ली सरकार ने दिखाई है। जी हां, अरविंद केजरीवाल के ऐसे झूठ के कारण 12 ऐसे राज्य थे जो अपने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर प्रभावित हुए, क्योंकि सभी जगहों पर ऑक्सीजन काटकर उन्हें दिल्ली भेजना पड़ा था। जी हां, इसके अलावा आपको बताते चले कि उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि उनको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अरविंद केजरीवाल ने जघन्य अपराध किया है और इसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए। इसके अलावा आपको बताते चले कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया साफ तौर पर दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए साफ तौर पर कहा कि ऑक्सीजन की मांग जितनी थी उससे 4 गुना की गई है और बाकी प्रदेशों को उसका नुकसान भुगतना पड़ा है, उनको कमी पड़ी है। शोर मचाना कोई दिल्ली सरकार से सीखे। जी हां, अब लगातार जो अरविंद केजरीवाल के झूठ की पोल लगातार खुलती हुई सामने आ रही है। जी हां, इसके पहले भी हमने देखा था कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ झूठे प्रचार प्रसार देकर किस तरह के तमाम मीडिया चैनल्स को खरीदा था। दरअसल यही बड़ी वजह थी कि लगातार दिल्ली में मजबूर और बेबस मरीज अपनी जान गंवा रहे थे। और हालांकि जिस तरीके से जो बड़ा जखीरा ऑक्सीजन का अरविंद केजरीवाल के मंत्रियों के दफ्तर से भी बरामद किया गया था। आप सोचिए कि कैसे 4 गुना ऑक्सीजन लेने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल उन मासूमों की जान नहीं बचा पाए जो लगातार ऑक्सीजन की कमी के चलते अपने जीवन से हाथ धो बैठे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि अब जो झूठ अरविंद केजरीवाल का सामने आया है वो मनीष सिसोदिया, जो खुद को डिप्टी सीएम दिल्ली का कहते हैं, किस तरीके से चुनौती देते हुए दिखाई पड़ रहे थे बीजेपी को कि बीजेपी लाकर दिखा दे कि कहां पर हस्ताक्षर है और कहां पर ये रिपोर्ट छपी है। तो अब ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट टीम ने रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। हालांकि आपको बताते चले कि दिल्ली सरकार को 3 दिन पहले ये रिपोर्ट ये भेज दी गई थी, लेकिन बावजूद इस पर जवाब देने के सिर्फ और सिर्फ तमाम तरह की बयानबाजी आम आदमी पार्टी की ओर से की जा रही थी। हालांकि इसको लेकर आपको बताते चले कि अब बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का भी साफ तौर पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार ने 12 केस लोड राज्यों में चरम और प्रभावित आपूर्ति के दौरान ऑक्सीजन की जरूरत को 4 गुना बढ़ा दिया। आशा है कि पूरे भारत में ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित करने के लिए अब जवाबदेही तय की जाएगी। जी हां, अब अरविंद केजरीवाल को जवाब देना होगा कि आखिर कैसे इतने मासूमों की मौत के जिम्मेदार अब वो बन चुके हैं, जहां पर जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार पर तमाम तरह की बातें, तमाम तरह का झूठ बोलते हुए दिखाई पड़े थे। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को सामने आकर जो हर बार अपनी जरा सी बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, अब एक बार फिर से उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी और इतनी सारी मौतों के लिए खुद को जिम्मेदार बताना होगा और इसको लेकर जवाबदेही करनी होगी। जी हां, हालांकि इसको लेकर आपको बताते चले कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने बताया
बताया है कि केजरीवाल ने सफेद झूठ बोला है और 12 राज्यों में ऑक्सीजन रोकने की कोशिश की गई है। आपराधिक लापरवाही, हत्या की कोशिश, देश और सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोलने के कारण अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जी हां, इसके अलावा आपको बता दें कि कपिल मिश्रा ने साथ ही साथ ये भी मांग करते हुए कहा है कि आई डिमांड #अरेस्ट अरविंद केजरीवाल नाउ। जी हां, अब लगातार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग तेज होती दिखाई पड़ रही है। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ऑक्सीजन के नाम पर जो बड़ा घोटाला किया और उसके बाद जो झूठ बोला है केंद्र सरकार के सामने, कोर्ट के सामने, जनता के सामने, इसकी जवाबदेही उनको करनी होगी कि आखिर क्यों इस तरीके से लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर अरविंद केजरीवाल ने तमाम लोगों के घर उजाड़े हैं। लेकिन अब इसको लेकर आपको बताते चले कि अरविंद केजरीवाल कटघरे में आकर हालांकि खड़े हो गए हैं, क्योंकि अभी हाल ही में लगातार मनीष सिसोदिया से लेकर अरविंद केजरीवाल और तमाम आम आदमी पार्टी के नेता ऑक्सीजन के नाम पर, कोरोना के नाम पर, वैक्सीन के नाम पर तरह तरह की राजनीति करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।